भैया मुझको नहीं पढ़ना, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। मुझे बहुत ही आलस आ रहा है, मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा। मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है। अरे भाई धीरे धीरे बोल, अगर मम्मी ने देख लिया तो तुझे मारेंगी। भैया मेरे पास अभी अभी आइडिया आया है, मैं चुपके से ना मम्मी का मोबाइल उठा लाता हूँ, हम ना उसमें गेम खेलेंगे। अरे यार मम्मी का मोबाइल कहाँ होगा? अरे मुझे सब पता है मम्मी कहाँ मोबाइल धरती हैं। सच में? हाँ सच में। अरे ऋतिक कहीं मम्मी को पता चल गया तो? अरे भैया मम्मी तो किचन के काम में बिजी हैं, मैं चुपके से जाऊंगा, मैं चुपके से उठा लाऊंगा। अरे मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। चल ठीक है, जा 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 जल्दी जा। अरे वाह ऋतिक, तू ले आया। हुई 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 हुई। अच्छा, तो तुम दोनों की ये पढ़ाई हो रही है? तुम दोनों है ना पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, और तुम्हें अपने फ्यूचर का ध्यान है कि नहीं है? और अच्छे फ्यूचर के लिए पढ़ना पड़ता है। लाओ इधर दो फोन, लाओ इधर दो। और आगे से है ना तुम दोनों बिल्कुल भी मस्ती मत कर लेना, और उठ मत जाना जब तक कि तुम दोनों का होमवर्क खत्म ना हो जाए तब तक। और घर से बाहर बिना पूछे मुझसे कदम मत रख देना, और समझ गए ना तुम दोनों? फाइनली मैंने तो पूरा मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। चलो अब टीवी देखने चलते हैं। मम्मी क्या हम टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ देख लो, जाओ। आगे से तुम इसी से कलेक्टर बनोगे टीवी से, है ना? और तुम्हारे दोस्तों को देखा है, वो दिन भर ही पढ़ते रहते हैं, और वो आगे निकल जाएंगे इसी तरह पढ़ते रहे तो वो। और देखो वो 7 दिन भर पढ़ता रहता है और पूरी क्लास में फर्स्ट आता है वो, और एक तुम दोनों। लेकिन मम्मी अब की बार तो मेरे 7 से कई अच्छे नंबर आए हैं। तू बोल तो ऐसा रहा है कि जैसे मुझ पर कोई एहसान किया हो तूने। और क्लास में और भी कई सारे बच्चे हैं और जिनके 100 में से 98% नंबर आते हैं। और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, 100 में से 100 ही नंबर आने चाहिए, और 1 भी % नीचे नहीं हो जाने चाहिए नंबर, समझ गए ना? चलो जाओ पढ़ाई करो दोनों, जाओ यहाँ से। मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, हमेशा बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आता हूँ। फिर भी मम्मी मुझे हमेशा क्यों डांटती रहती हैं? ना ही हमको गेम खेलने देती हैं, ना ही हमको बाहर खेलने जाने देती हैं। हमारी जिंदगी किताबों में सिमट कर रह जाएगी बस। हमारा भी मन करता है दोस्तों के साथ खेलने का। सुबह से शाम हो गई हमें पढ़ते पढ़ते। हाँ कपिल, अपनी दोस्त भी आ गई हुई प्रोग्राम में। चलो मम्मी से पूछने चलते हैं, शायद से भी बोल देंगी चलेंगे अपन। मम्मी क्या हुआ? मम्मी मेरे दोस्त बाहर प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, क्या मैं भी खेलने जा सकता हूँ? और तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया फालतू आते कहाँ से हैं, ये बताओ तुम तो। और पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फ्यूचर बनेगा और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुमको। और इसी तरह खेलते रहे तो तुम्हारा आगे चल के क्या होगा? और सुना नहीं तुमने पुराने बुजुर्ग क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। चलो जाओ जाके पढ़ाई करो। मम्मी हमने हमारा होमवर्क कर लिया है, हमको खेलने जाना देना प्लीज मम्मी प्लीज। एक बार मना किया है ना, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो तुम दोनों? चलो जाओ अंदर और दोनों चुपचाप जाके पढ़ाई करना, जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मैं, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, और आपके बच्चे नहीं दिख रहे, कहाँ है? अरे बच्चे तो अंदर पढ़ रहे हैं मेरे। अरे इस समय तो बच्चों को प्लेग्राउंड में होना चाहिए था, ये टाइम तो बच्चों का खेलने का है, और इस समय बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अरे वो क्या करेंगे खेल कूद कर? अरे इधर उधर खेलने में उनके चोट लग जाती है, और वो क्या करेंगे खेल कर? अरे इससे तो अच्छा है वो घर में बैठ के आराम करें। अरे बच्चों के पीछे इतना पागल मत बनो, बच्चों को ना फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है। अरे फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है? और खेलने से थोड़ी ना किसी का फ्यूचर बनता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ना फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी होता है। जरा अपना बचपना भी तो याद करो, अपना भी तो आधा बचपना खेल कूदने में ही तो गुजरा है। क्या हम लोग लाइफ में सक्सेस नहीं हुए? हम भी तो सक्सेस हुए हैं ना।
बच्चों पर पढ़ाई का बोझ मत डालो। उनके जीवन में ना फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है। और आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं और ना वो डेली फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई के पीछे इतना पागल मत बनाओ, उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करने दो। सब कुछ जरूरी है उनकी लाइफ में, वरना एक दिन ना आप ही पछताओगे कि पढ़ाई भी जरूरी नहीं होती जीवन में। इसलिए ना पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का खेलना कूदना भी जरूरी होता है, उनकी सेहत के लिए भी और उनके स्वास्थ्य के लिए भी। दोनों चीजें जरूरी है। आपने सही कहा, बच्चों को खेलना कूदना भी बहुत जरूरी होता है। हम भी तो खेलते ही रहते थे, दिन भर कैसे खेलते थे वो बचपन में। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उनसे बोला करूँगी पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी ध्यान दिया करो। ये हुई ना बात। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। नमस्ते यार। ठीक है। अरे बेटा, तुम दोनों तो थक गए होगे पढ़ पढ़ के। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाई का इतना प्रेशर देती रही, मुझे आज गलती का एहसास हो गया है। बच्चों को जितनी पढ़ाई ज़रूरी होता है उतना ही खेलना भी ज़रूरी होता है बच्चों को। बेटा, आप पढ़ाई को बहुत ही इंजॉय समझ के पढ़ा करो। आप खेलने भी जाया करो टाइम से, टीवी भी देखा करो टाइम से, और हर काम आप बिल्कुल टाइम से ही करना। जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ज़रूरी अदर एक्टिविटी भी है। आई लव यू मम्मी। आई लव यू टू मेरे बच्चों। जाओ अब तुम दोनों खेलने जाओ, जाओ। वाह यार ऋतिकार, अपनी मम्मी ने अपन को परमिशन दे दी खेलने की। चल यार खेलते हैं, खूब खेलेंगे अब तो खूब पढ़ेंगे।